वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं परसेंटेज का 5वां पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 12 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 5। आज बेटे मैं इनकम और एक्सपेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर और पार्ट अगर हो सकेगा तो करवा पाऊंगा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम का मतलब आय हो गया, एक्सपेंस का मतलब व्यय हो गया। तो आय और व्यय पर यानी कितना हम कमाते हैं, कितना हमारा इनकम होता है और कितना हम खर्च करते हैं, कितना हम सेविंग करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आज करवाने जा रहा हूं। क्योंकि यह भी परसेंटेज में पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे हमें जल्दी सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो मॉडल है, जो एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1 है कि गोपाल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है घरेलू सामान, है ना। 30% जो है वो घरेलू सामान पर खर्च करता है। एंड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवल्स, ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवल्स, यात्रा में खर्च करता है। आफ्टर दिस ही स्पेंड्स, आफ्टर दिस he spends 25% on education, एजुकेशन पर खर्च करता है। if his annual income, if his annual income is rupees 2 lakhs, find his annual saving। ये आपका क्वेश्चन है। देखो बेटे, गोपाल जो है 30% जो है वह ग्रोसरी पर खर्च करता है, यानी घरेलू सामान पर खर्च करता है। और 40% जो है यात्रा पर खर्च करता है और 25% एजुकेशन पर खर्च करता है, यानी शिक्षा पर खर्च करता है। अगर उसका एनुअल इनकम 2 लाख है तो बताइए कि सेविंग कितना कर पाता है। बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर हमारा एक लाइन में निकलेगा। अब देखो, इसमें हमें सेविंग निकालना है। 30% ग्रोसरी में खर्च कर दिया, इसका मतलब 70% बचाया। 40% ट्रेवल में खर्च कर दिया, इसका मतलब 60% बचाया। 25% एजुकेशन में खर्च कर दिया, इसका मतलब 75% बचाया। तो 2 लाख उसका है, तो टोटल कितना बचा? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका निकालने का है, बहुत ही आसान है।
देखिए इसका आंसर मैं अगले पेज में आपको बता रहा हूँ। 2 लाख रुपया हो गया। अब देखो ये जो है 30% ग्रोसरी में खर्च कर दिया, इसका मतलब 100 रुपया में 70 रुपया बचा लिया। ट्रेवल में 40 खर्च कर दिया, इसका मतलब है कि 60 रुपया बचा लिया 100 रुपया में। और 25% जो है एजुकेशन पर खर्च कर दिया, इसका मतलब 75 रुपया बचा लिया 100 रुपया में। ये निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो 2 2 2 6 जीरो, तो 5 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, कट गया। अब ये 7 दूनी 14 हो गया, और इधर 75 150, 15 45, इसका मतलब है कि 60 गुना 75 हो गया। अब देखो टोटल जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, 75 को अगर हम आसानी से मल्टीप्लाई करें तो 14 गुने 60 गुने 75 बटा में 100 कर दो, इधर भी 100 कर दो, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो 100 से गुना भी करेंगे। अब देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसको इससे काट दो, 15 हो गया, यानी 15 45, और इधर 14 हो गया। इसका मतलब 14 को 15 से करोगे, 14 चौका 14 25 70 हो गया, फिर 14 हो गया, 0 7 4 11, फिर 1 1 2 हो गया, 210 हो गया। फिर आप 3 से गुना कर दो, 63 हो गया, 2 जीरो ये पड़ गया, इसका मतलब 63,000 आपका आंसर निकल गया। यानी इतना रुपया वो सालाना बचा लेता है, 2 लाख में इतना बचा लेता है। अब देखो हम 75 बटा 100 गुना 100, ये चूँकि आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं ना। से 15 को 14 से मल्टीप्लाई करके 3 से गुना कर दिए, डायरेक्ट 15 को 14 से कर सकते हैं, तो 63,000 रुपया वह सेविंग कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम, ए मैन स्पेंड 30% ऑफ इनकम ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर 30% खर्च करता है, और 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन राशन। राशन पर खर्च करता है, यानी घरेलू सामान पर खर्च करता है। he gives ₹1,000 for house rent। हाउस रेंट पर खर्च करता है। At last he saves 1800 रुपया बचाता है। तो फाइंड द मंथली इनकम अब देखो 30% वह एजुकेशन पर खर्च करता है, 50% जो है राशन पर खर्च करता है, और 1,000 रुपया वो हाउस रेंट देता है। तो बताइए कि उसका मंथली इनकम क्या है। तो मंथली इनकम हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है हमारा, यही निकालना है। 30% एजुकेशन पर खर्च कर देता है, इसका मतलब 70% बचाता है, तो 70 बटा 100 हो गया।
उसके बाद जो है 50% वो राशन पर खर्च कर देता है, इसका मतलब 50% बच जाता है रिमेनिंग का, तो 50/100 हो गया। उसके बाद जो है 1,000 रुपया हाउस रेंट भी दे देता है, तो -1,000 हो गया, और तब उसके पास 1,800 रुपया बच जाता है। अब क्या करोगे, इसको उधर कर दो, इधर डायरेक्ट आपका कट जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया, ये 0 इससे कट गया। अब उसके बाद नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 7x/20 बराबर, ये उधर कर दो, 1,800 + 1,000 हो जाएगा, यानी 7x/20 बराबर हो जाएगा 2,800। यहीं डायरेक्ट काट सकते हो, 7 चौका 28, 400 हो गया, यानी x बराबर 400 से 20 से गुना कर दोगे, 4 दूनी 8 पर 3 0 हो गया, यानी यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि 8,000 रुपया महीना कमाता है, इसीलिए वो 1,000 रेंट देता है। आपने देखा कि एक लाइन में सवाल बन जाता है, जबकि 4 लाइन में लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, मंथली इनकम x मान लो, 30% वो खर्च करता है, यानी 70 बचाता है, तो 70/100 70% बचाता है। 50% राशन में, यानी 50% वो सेव कर लेता है। 1,000 हाउस रेंट दे देता है, -1,000 कर दिए, तब उसको जो है इतना सेविंग होता है। अब जब निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट उधर कर देंगे, तो 2,800 हो गया, इधर कटने वाला जो कट गया 7x/20 बराबर 2,800, डायरेक्ट काट सकते हैं, इक्वल का साइन हो तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, यानी x का वैल्यू 8,000, यानी उस आदमी का मंथली इनकम 8,000 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीलम गिव्स 20% ऑफ हर इनकम, नीलम gives 20% of her income for house rent and 70% of remaining incomes and 70% of remaining income on food, भोजन पर खर्च करता है। If she saves रुपीज 3,600, 3,600 रुपया बचाता है, तो व्हाट इज हर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम क्या होगा। देखो बच्चों, ये भी उसी तरह से बनेगा, इसमें बस यही है कि हाउस रेंट वगैरह का कोई ये है, परसेंटेज में ही है। मान लेते हैं इसका मंथली इनकम हम x मान लेते हैं, तो 20% वो इनकम फॉर हाउस रेंट में, इसका मतलब 80% बचाता है, 80/100 हो जाएगा। फिर 70% रिमेनिंग वो फूड पर खर्च करता है, इसका मतलब 30% बचाता है। इफ शी सेव्स 3,600 रुपया सेव करता है, यानी ये जो है ये 3,600 के बराबर हो गया, तो आपका x का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ 0 0 0 0 कट गया, इसका मतलब है, अब देखो यहाँ तुम 3 से काटोगे तो 12 या 36 हो जाएगा, 8 से काटो, 8 एकम 8 हो गया, 8 पचे 40, 150 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 150 बराबर 15,000 हो गया, यानी उस आदमी, उस लेडीज का जो मंथली इनकम है वह कितना है, 15,000 है। बहुत आसानी से निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन चाहे बड़ा, आपको बस परसेंटेज पर ध्यान रखना है, यानी आपको जो है
परसेंटेज पर ध्यान रखना है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज। 20% खर्च करता है, इसका मतलब 80% बचाता है। 70% खर्च करता है, मतलब 30% बचाता है। तब वो इतना सेव कर पाता है। तो हम टोटल मंथली इनकम को एक्स मान लेंगे, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सैलरी इज 40% of B salary, 40% of B salary, and B salary is 25% of C salary. So what percent of C salary? What percent of C salary is A salary? तो कह रहा है कि सी का जो सैलरी है, ए के सैलरी का कितना परसेंट है। अब देखो इसमें जब हम बनाएंगे तो ए बी सी। अब देखो ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। तो सबसे पहले हम बी की सैलरी का मान लेते हैं। तो मान लो कि बी की सैलरी 100 मान लेते हैं। तो ए की सैलरी 40% ऑफ बी सैलरी, इसकी 40% है, इसका मतलब 40 हो गया। अब बी सैलरी 25% ऑफ सी सैलरी, तो सी सैलरी का ये 25% है। तो 100% बदलने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 400 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी सैलरी 400 हो गई, क्योंकि 400 का अगर 25% निकालोगे तो आपका 25 चौका 100 हो जाएगा। तो किसी को भी हम पहले इंडिकेट करके दूसरे का निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि सी सैलरी, वाट परसेंट ऑफ सी सैलरीज इज ए सैलरी। सी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है। तो ए की सैलरी का कितना परसेंट है, इसमें क्या करोगे तुम? कंपैरिजन किससे करना है? सी को, ए को सी से करना है। तो कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ए का सैलरी का कितना परसेंट है। अब देखो 40 है, यहाँ 400 है। तो 40 है, 400 है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, आया हुआ एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है कि 5%, बी में दिया हुआ 10%, सी में दिया हुआ है 15% और डी में दिया हुआ है 20%। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। CISF का जो एग्जाम होता है 29/8/2010 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो ये 40 है और यहाँ 400 है। और जब निकालोगे तो क्या करना है? 40 ऊपर में लिखना है, 400 नीचे लिखना है, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंट इधर कर देंगे। ये 2 0 कट गया, ये इससे कट गया, इसका मतलब 10% है। यानी ए की जो सैलरी है, सी सैलरी, ए सैलरी, के सैलरी का कितना परसेंट। अब देखो सी की जो सैलरी है, यानी ए की सैलरी सी की सैलरी से 10% है। सी की सैलरी का 10% निकालेंगे, यानी 400 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा 40 हो गया। यानी इसमें पूछा है कि वाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी, यानी ए की जो सैलरी है सी की सैलरी का कितना परसेंट है।
अब देखो यहाँ जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी आपको पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी, तो सी की सैलरी का ए का सैलरी कितना परसेंट है, तो ए की सैलरी ऊपर लिखेंगे, सी की सैलरी नीचे लिखेंगे और गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर जो है 10% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि इफ ए गॉट सॉरी A gets 25% more than B and B gets 20% more than C. The share of C out of a sum of rupees 740 each. ऑप्शन दिया हुआ है 300 रुपीज 300, बी में दिया हुआ है रुपीज 200, सी में दिया हुआ है रुपीज 240 और डी में दिया हुआ है रुपीज 350। ये एसएससी में आया हुआ है, टैक्स असिस्टेंट 13/12/2009 ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ध्यान से, ए गेट्स 25% मोर देन बी, ए जो है 25% मोर देन बी से 25% ज़्यादा पाता है, और बी गेट्स 20% मोर देन सी। द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ ए सम ऑफ 740, यानी 740 रुपया तीनों मिला करके, तो सी का शेयर क्या होगा ये निकालना है। देखो रेशियो से ही ये सवाल आराम से बन जाएगा। ए बी सी, ए गेट्स 25% मोर देन, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लो सी का हम ले लेते हैं, इसका 100 ले लेते हैं। बी गेट्स 20% मोर देन, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब ये 100 है तो 20% ज़्यादा है। और सी जो है 25% मोर देन बी, तो 120 का 25% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखो 120 का 25% निकालोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 30 ज़्यादा हो गया, तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 हो गया। अब देखो इसको रेशियो में कर लो, क्योंकि तीनों भाग में बांटना, सी का निकालना है आपका, 0 0 0 कट जाएगा, यानी 15:12:10 हो जाएगा। अब हमें सी का निकालना है, तो सी का ऊपर में रखो और ये टोटल कर लो, तो 15 10 25 2 27 10 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी तीनों का रेशियो को ऐड करते हैं 37 हो जाता है, और उसमें 740 हो गया, 37 दूनी 20 हो गया, इसका मतलब 200। आपको सी जो है 740 रुपये में सी का जो सैलरी होगा वह कितना होगा, शेयर 200 हो जाएगा। अगर हमें बी का पूछता तो बी का 12 है, 12/37 गुना 740 कर देते तो बी का निकल जाता। ठीक है, अगर ए का पूछता तो ए का कितना है 15 है, तो 15/37 और गुना 740 हो गया। तो जिसका निकालना चाहे इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह के आप रेशियो करके बनाओगे तो परसेंटेज का सवाल आराम से निकल जाएगा। तो ये जो है इनकम और एक्सपेंस पर आधारित क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को मैंने करवाया। इसके बाद जो है हम
इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो इस तरह के परीक्षा की तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्योंकि यह क्वेश्चन DSSB, इनकम टैक्स, असिस्टेंट ग्रेड सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लाइट मैट जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों, ग्रेजुएट लेवल का हो या 12th लेवल का हो, इंट्रेंस टेस्ट में भी ये पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।